हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एलबीएस कॉलेज कोटपुतली। आज एमए फाइनल पेपर 7 अनुसंधान पद्धति में निदर्शन पर बातचीत करेंगे। अनुसंधान पद्धति में निदर्शन यानी सैम्पलिंग का अपना एक अलग ही महत्व है। कोई भी रिसर्च सैम्पलिंग या निदर्शन के बगैर संभव नहीं है, इसलिए हमें निदर्शन के संदर्भ में जानकारी की आवश्यकता है, जिसे हम अपने आज के चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे निदर्शन से हमारा तात्पर्य क्या है, निदर्शन क्या है। हम इसकी अर्थ और व्याख्या की अगर बात करें तो कुछ को देखकर या परीक्षा करके सबके बारे में अनुमान लगाने की क्रिया को न्यादर्श या निदर्शन पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति की मूल मान्यता यह है कि यदि सबकी मूल विशेषताएं कुछ में पाई जाती हैं तो कुछ का अध्ययन कर लिया जाना चाहिए। इससे समय, धन तथा मानव श्रम की बचत होती है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि खिचड़ी का चावल या गेहूं की बोरी का नमूना देखकर संपूर्ण के बारे में अनुमान लगा लिया जाता है। जिस प्रकार से उसी प्रकार से हम किसी भी समग्र में से चुने गए ऐसे कुछ को जो कि समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करते हो, निदर्शन कहा जाता है। यानी हमें सभी का अध्ययन नहीं करना होता, उसमें से कुछ का प्रतिनिधित्व के तौर पर हम लोग अध्ययन करते हैं और इसी अध्ययन को हम निदर्शन के संदर्भ में जानते हैं। अगर हम निदर्शन की परिभाषाओं के बारे में देखना चाहें तो सबसे पहले हम गुड एंड हैड की परिभाषा लेना चाहेंगे। उनके अनुसार निदर्शन किसी विशाल संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि होता है। यंग की दृष्टि से सांख्यिकी निदर्शन उस संपूर्ण समूह या योग का एक लघुचित्र या प्रतिवर्ग है जिसमें से निदर्शन लिया गया है। अर्थात निदर्शन प्रविधि के अंतर्गत शोधकर्ता समस्या से संबंधित संपूर्ण जनसंख्या या समग्र में से सावधानीपूर्वक कुछ ऐसी इकाइयों का चयन कर लेता है जो कि समग्र की आधारभूत विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व करती हो। इसमें निदर्शन के आधार पर संपूर्ण के विषय में सामान्यीकरण निकाले जाते हैं। अगर हम बोगार्ट्स के शब्दों में निदर्शन को समझना चाहें तो उनके अनुसार वह एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार मदों के समूह में से एक निश्चित प्रतिशत में मदों का चयन है। फेयरचाइल्ड के अनुसार वह गवेषणा के लिए समस्त समूह के एक भाग का चयन करते हुए किसी विशिष्ट समग्र में से निश्चित संख्या में व्यक्तियों, मामलों या अवलोकनों को लेने की प्रक्रिया या पद्धति है। निदर्शन सिद्धांत दो विचार नियमों पर हम उसको आधारित कर सकते हैं। पहला है सांख्यिकीय नियमितता और दूसरा है बड़ी संख्याओं का जड़त्व। अब हम देखना चाहेंगे कि निदर्शन की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं या ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनके आधार पर हम निदर्शन की कुछ अच्छाइयों को, विशेषताओं को देख सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे वह किसी शोध समस्या से संबंधित होता है। दूसरा, उसे किसी समग्र या जनसंख्या में से लिया जाता है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो यह लेना आवश्यकता अनुसार निश्चित मात्रा, प्रतिशत या भाग के अनुपात में होता है। निदर्शन समग्र का छोटा भाग होता है। उसी प्रकार इसकी एक विशेषता के तौर पर हम देख सकते हैं कि इसमें सभी इकाइयों को समान माना जाता है। नेक्स्ट, सभी इकाइयों को निदर्शन में आने का समान अवसर रहता है तथा समग्र की प्रमुख विशेषताएं अधिक से अधिक मात्रा में निदर्शन में भी आ जाती हैं। इस प्रकार निदर्शन की विशेषताओं का हम उल्लेख कर सकते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे कि निदर्शन निर्माण की हम कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं, निदर्शन प्रक्रिया का निर्माण कैसे किया जाता है।
निदर्शनों के अनेक प्रकार होते हैं, किंतु उन सभी की कतिपय सामान्य क्रियाओं का उल्लेख किया जा सकता है। सर्वप्रथम अपने अध्ययन विषय, समस्या, प्रकल्पना के संदर्भ में समग्र या जनसंख्या को निश्चित किया जाता है। समग्र के प्रकार हम 4 प्रकार हम उसके मान सकते हैं। पहला है निश्चित समग्र, दूसरा अनिश्चित समग्र, तीसरा वास्तविक समग्र, चौथा काल्पनिक समग्र। इसी तरीके से हमने एक और ऐड किया है, वो है सामान्य एवं विशिष्ट समग्र। अगर हम समग्र की इकाइयों की बात करें तो समग्र की अनेक इकाइयाँ हो सकती हैं, जैसे भौगोलिक इकाई, राजनीतिक इकाई, सामाजिक आर्थिक इकाई, व्यक्तियों से संबंधित इकाई इत्यादि को हम समग्र की इकाई के संदर्भ में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर निर्माण के चरण की बात भी अगर हम करें तो निदर्शन के निर्माण के कुछ चरणों की बात भी की गई है। अगर हम चरण के संदर्भ में देखें तो 2 चरण हम इस तरीके की समग्रता के प्रकार और इकाइयों के बाद हम तीसरे रूप में अगर लेना चाहें तो है इकाइयों के संबंध में साधन सूची को उपलब्ध भी किया जाता है। और अगर निर्माण प्रक्रिया के चौथे और 5वें चरण की हम बात करें तो निदर्शन के आकार का निर्धारण तथा निदर्शन पद्धति का चयन किया जाता है। निदर्शन पद्धति का चयन हो जाने के पश्चात निदर्शन का निर्माण आरंभ हो जाता है। प्रत्येक दशा में विश्वसनीय, प्रमाणिक तथा प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों का ही चयन किया जाना चाहिए, ताकि निदर्शन के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से शोध कार्य किया जा सके। इस प्रकार हम निदर्शन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि निदर्शन के कितने प्रकार हो सकते हैं या कितने प्रकार हैं। अगर हम प्रकारों की बात करें तो निदर्शन में समग्र की सभी प्रतिनिधित्वपूर्ण विशेषताओं को लाने का मूल आधार संभावना होता है। संभावनाओं में हम ऐसी इकाइयों की ओर देखते हैं जो शोधकर्ता के कार्य कर समग्र की जटिलताओं या विशेषताओं को प्रतिबिंबित करती हो। इस संभावना को लेकर निदर्शन के अनेक प्रकार निर्धारित किए गए हैं। इन प्रकारों में हम सबसे पहले देव निदर्शन की बात कर सकते हैं। देव निदर्शन के बाद हम सविचार निदर्शन की बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि संस्तरित निदर्शन क्या है, और इसके पश्चात हमारे पास और भी निदर्शन के प्रकार हैं जिनको हम देखना चाहेंगे। वो प्रकार हम इस रूप में देख सकते हैं। भारित निदर्शन की बात हम कर सकते हैं, और नेक्स्ट ले सकते हैं बहुस्तरीय निदर्शन, सुविधाजनक निदर्शन, स्वयं निर्वोचित निदर्शन, क्षेत्रीय निदर्शन और स्वनिर्णय निदर्शन। इन सब निदर्शन के संदर्भ में हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। हो गया आपका?